topic, that is the types of training. Again it is the part of the training and development. Okay, तो जो टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग आज हम डिस्कस करेंगे उसमें हमें ये देखना है कि व्हेनेवर द ऑर्गेनाइजेशन इज प्रोवाइडिंग द ट्रेनिंग टू द ऑर्गेनाइजेशनल एम्प्लॉय, तो उसको कितने डिफरेंट डिफरेंट टाइप से कंडक्ट करवाया जाता है या कितने तरह की टाइप्स का होता है ट्रेनिंग जिससे एम्प्लॉयज़ को डिफरेंट डिफरेंट बेनिफिट्स होते हैं या अलग अलग फ़ायदे होते हैं। तो पहला जो टाइप ऑफ ट्रेनिंग है इट इज़ द ओरिएंटेड ट्रेनिंग। ओरिएंटेड ट्रेनिंग इज रिलेटेड टू द एडजस्ट न्यू एम्प्लॉयज़ टू द वर्क एनवायरनमेंट। जो भी ऑर्गेनाइजेशन का इन्वायरमेंट है उस इन्वायरमेंट के साथ जो न्यू कमर्स हैं, जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं, ठीक है, उनको एडजस्ट करवाने के लिए जो ओरिएंटेड ट्रेनिंग है वो ऑर्गेनाइजेशन क्या करवाता है, कंडक्ट करवाता है। अब सडनली हमारे माइंड में एक क्वेश्चन आना चाहिए कि ओरिएंटेड वर्ड इज टेकन फ्रॉम द ओरिएंटेशन। क्या ओरिएंटेड वर्ड ओरिएंटेशन जो पूरा टॉपिक एक कवर किया हुआ है हमने उससे लिया गया है? तो यस, इट इज़ टेकन फ्रॉम द वर्ड ओरिएंटेशन, जिसमें जो न्यू कमर्स होते हैं उनकी रिसीविंग और वेलकमिंग शो की जाती है। उसी की तरह जब ओरिएंटेड ट्रेनिंग का पूरा प्रोग्राम कंडक्ट करवाया जाता है ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से, तो उसका जो मेन पर्पस होता है वो मेन पर्पस यही होता है कि हाउ टू इन्वॉल्व द न्यू कमर्स टू द एग्जिस्टिंग वन। जो न्यू एम्प्लॉयज़ हैं या जो नए लोग हमारे साथ जुड़े हुए हैं उनको पुराने हमारे एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ के साथ किस तरह से घुलना मिलना चाहिए या वो कैसे उनके साथ कॉप अप करके काम करेंगे। तो जो भी ऑर्गेनाइजेशन का वर्क एनवायरनमेंट है, जो भी जिस भी वातावरण में या जो भी सराउंडिंग में ऑर्गेनाइजेशन में काम होता है, तो उस सराउंडिंग के साथ, उस वर्क एनवायरनमेंट के साथ जो न्यू एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या करवाया जाता है, एडजस्ट करवाया जाता है। दैट मीन्स कि काम करने का तरीका तो आपको सिखाएंगे, साथ ही साथ कुछ इस तरह की चीज़ें भी लाइक समटाइम्स दे आर ऑर्गेनाइजिंग द डिफरेंट काइंड्स ऑफ प्रोग्राम गेट टुगेदर, दे आर ऑर्गेनाइज्ड इन बिटवीन द ट्रेनिंग सेशन। तो इस तरीके से जो वर्क एनवायरनमेंट है और जो आपके कलीग्स हैं या जो आपके कोवर्कर्स हैं उनके साथ कॉप अप करने में बहुत हेल्प मिल जाती है विद द रिगार्डिंग ओरिएंटेड ट्रेनिंग। नेक्स्ट टाइप है हमारा जॉब ट्रेनिंग। अब जॉब ट्रेनिंग क्या होती है? तो हियर आई वांट टू इंक्रीज नॉलेज एंड स्किल्स ऑफ एन एम्प्लॉय टू इम्प्रूविंग द परफॉर्मेंस ऑन जॉब। ठीक है, जॉब की परफॉर्मेंस में इम्प्रूवमेंट के लिए जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग प्रोग्राम क्या किया जाता है, कंडक्ट किया जाता है, जिससे जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं वो न्यू कमर्स हैं या वो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन का, तो जो नॉलेज एंड स्किल्स होता है, जो उनका एक्सपीरियंस है वो भी साथ ही साथ क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, इंक्रीज हो जाता है। सम लाइक कि सम न्यू मशीनरी, सम न्यू टेक्निक्स वी हैव इंस्टॉलेशन in our organization and the existing employees don't know how to work with it and they are having the knowledge but not updated knowledge, we can say. For updating their knowledge and skills, the job related training program is conducted by organization, जिससे जो भी न्यू कमर्स हैं एज वेल एज जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय हैं, एग्जिस्टिंग बोले तो जो पुराने एम्प्लॉयज़ हैं आपके ऑर्गेनाइजेशन में, उनके नॉलेज और उनकी स्किल्स को डेवलप करने में, अपडेट करने में, इंक्रीज करने में क्या मिलती है, हेल्प मिलती है। किसकी मदद से? जॉब ट्रेनिंग की मदद से। नेक्स्ट होता है हमारा सेफ्टी ट्रेनिंग। अब सेफ्टी ट्रेनिंग दैट मीन्स कि जो मशीनरीज पर काम किया जाता है या जिस वर्क कंडीशन में ऑर्गेनाइजेशन में काम किया जाता है, तो समटाइम हम कह सकते हैं कि वो काफ़ी हार्मफुल हो सकती है, हजार्डस हो सकती है ना, हानि पहुंच सकती है ड्यूरिंग द वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन टू एम्प्लॉयज़। तो उस तरीके की सेफ्टी ट्रेनिंग में जितनी भी मशीनरीज होती हैं या जो भी ह्यूमंस होते हैं उनको क्या किया जाता है, किसी भी प्रकार के एक्सीडेंट और डैमेजेस से बचने के लिए या डैमेजेस और एक्सीडेंट को मिनिमाइज करने के लिए इस तरह की सेफ्टी ट्रेनिंग क्या की जाती है, प्रोवाइड करवाई जाती है। जब मान लो कि यू आर वर्किंग ऑन एनी मशीनरी और मतलब वो हार्मफुल हो सकता है या आपने कोई एक गलत स्विच या कोई गलत पार्ट, कोई गलत स्पेयर के साथ अगर आपको काम करना नहीं आया तो हो सकता है कि कोई बड़ा एक्सीडेंट आपके साथ हो जाए, है ना, वाइल वर्किंग, काम के दौरान। तो उस तरीके के एक्सीडेंट को और जो डैमेजेस होते हैं,
साथ ही साथ वो मशीनरी के डैमेजेस हो या ह्यूमन डैमेजेस एक्सीडेंट्स हो, तो उनको मिनिमाइज किया जाता है किसकी हेल्प से, सेफ्टी ट्रेनिंग की हेल्प से, ताकि एक सुरक्षा मतलब आप अपने आप को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, आप अपने आप को कैसे सुरक्षित कर सकते हैं इस तरीके के कोई भी डैमेजेस या एक्सीडेंट से। तो जब ट्रेनिंग प्रोवाइड करवाई जाती है एम्प्लॉयज़ को, तो उनको ये सारी चीज़ें हाउ टू वर्क सेफली ये सिखाया जाता है कि आप किस तरीके से सुरक्षित होकर, सुरक्षित रहकर आप काम कर सकते हैं, या आपको कितनी तरह की अवेयरनेस काम के दौरान रखनी है। नेक्स्ट होता है हमारा प्रमोशनल ट्रेनिंग। अब प्रमोशनल ट्रेनिंग क्या होता है, टू परफॉर्म हायर जॉब लेवल जॉब। अब प्रमोशनल ट्रेनिंग में सपोज यू आर ऑन एनी डेजिग्नेशन इन योर ऑर्गेनाइजेशन एंड इन फ्यूचर द ऑर्गेनाइजेशन इज प्लान टू प्रमोट यू, ओके, या जितने भी एम्प्लॉयज़ हैं उनमें से कुछ एक एम्प्लॉयज़ को प्रमोट करने का प्लानिंग की जा रही हो सेम ऑर्गेनाइजेशन में, दैट मीन्स कि दे हैव टू प्रमोट यू ऑन हायर लेवल जॉब। आपको किसी हायर लेवल के जॉब पर प्रमोट करने के लिए प्लान किया जा रहा हो, तो आपके डेजिग्नेशन से जब आप उठकर किसी ऊपर वाली डेजिग्नेशन को चले जाएंगे, दैट मीन्स आपका प्रमोशन हो जाएगा। तो उस प्रमोशन के पहले है ना आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी कि अभी तक आप जिस डेजिग्नेशन, जिस पद पर आप काम कर रहे थे, अब आपका पद जब बढ़ने वाला है तो आपको किन किन एरिया में ऑर्गेनाइजेशन के डिसीजन लेना है, या क्या क्या आपके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ रहने वाली, क्या क्या अथॉरिटीज़ आपके पास, क्या ड्यूटीज़ आपके पास रहने वाली हैं, किन चीज़ों को मैनेज करना है आपको, तो उसके रिगार्डिंग ट्रेनिंग क्या की जाती है, प्रोवाइड की जाती है। तो प्रमोशनल ट्रेनिंग, अभी तक तो ये जो ट्रेनिंग हमने जॉब ट्रेनिंग या ओरिएंटेड या सेफ्टी ट्रेनिंग, तो ये कॉमन टर्मिनोलॉजी थी जो हमें मालूम था कि हाँ इस टाइप की ट्रेनिंग होती है और ट्रेनिंग में ये सिखाया जाता है। लेकिन जो ये प्रमोशनल ट्रेनिंग है ये आप लोगों के लिए नया होगा, ठीक है, क्योंकि प्रमोशन से पहले भी कई बार जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ होते हैं उनको क्या करने के लिए और अपडेट करने के लिए या उनको कुछ नया काम सिखाने के लिए प्रमोशनल ट्रेनिंग कंडक्ट की जाती है, बट इट इज़ फॉर फ्यूअर एम्प्लॉयज़, कुछ ही एम्प्लॉयज़ के लिए होता है, क्योंकि एक साथ ऑर्गेनाइजेशन सभी एम्प्लॉयज़ का प्रमोशन नहीं करती। सो फॉर ओनली द फ्यूअर एम्प्लॉयज़ दोज हु आर प्लान्ड फॉर गेटिंग प्रमोशन। नेक्स्ट इज द रिफ्रेशर ट्रेनिंग। रिफ्रेशर ट्रेनिंग दैट मीन्स इट इज़ प्रोवाइडिंग टू द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। जो आपके ऑर्गेनाइजेशन में पुराने एम्प्लॉयज़ हैं उनको उनके नॉलेज को, उनके वर्क एक्सपीरियंस को और ज़्यादा क्या करने के लिए, इम्प्रूव करने के लिए, और वी कैन से टू रिमूव द एक्सीलेंस इन द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय, या जो चीज़ें उनको नहीं आती हैं, ठीक है, एक्सीलेंस यानी कोई चीज़ को हट जाना या उसको उसका उपयोगी अनयूजफुल होना, है ना। तो जो यूजलेस चीज़ें हैं उनका या जिस नॉलेज का या एक्सपीरियंस का हम काम के बात कह लें, वो अभी काम में नहीं आ रही है वर्क के दौरान, है ना, या उस नॉलेज का भी कोई यूज़ नहीं कर पा रहे एम्प्लॉयज़, अब उनको कोई न्यू नॉलेज की, न्यू अपडेशन की रिक्वायरमेंट है, तो सच काइंड ऑफ ट्रेनिंग प्रोग्राम आर कंडक्टेड फॉर द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय। एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय मतलब मैंने पहले भी बताया कि जो एम्प्लॉयज़ आपके ऑर्गेनाइजेशन में लंबे समय से काम कर रहे हैं, उन एम्प्लॉयज़ को रिफ्रेशिंग ट्रेनिंग जो है वो प्रोवाइड की जाती है, जिससे उनके जो एक्सीलेंस है ना, या जो चीज़ें अनुपयोगी हैं, जो यूजलेस हो गई हैं, उनको रिमूव करने के लिए, नया नॉलेज अपडेट करने के लिए रिफ्रेशर ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाती है। इट इज़ नॉट फॉर द न्यू कमर्स। ओके, लास्ट इज द रेमेडियल ट्रेनिंग। रेमेडियल ट्रेनिंग, अब रेमेडियल ट्रेनिंग में क्या होता है, टू ओवरकमिंग द शॉर्टकमिंग्स इन द बिहेवियर एंड परफॉर्मेंस ऑफ ओल्ड एम्प्लॉय। अगेन इट इज़ यूजफुल फॉर द ओल्ड एम्प्लॉयज़, ठीक है, जो आपके पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, जो पुराने वर्कर्स, जिन लोगों के साथ आप अभी तक काम करते आए हैं, समटाइम्स देयर बिहेवियर इज़ नॉट गुड टू द फॉर द अदर्स, ठीक है, जो न्यू कमर्स हैं या जो अलग लोग जुड़े हैं, बहुत पुराने हो गए हैं, अब उनको न्यू लोगों के साथ कॉप अप करने में, फ्रेशर्स के साथ कॉप अप करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उनके बिहेवियर की जो भी शॉर्टकमिंग्स हैं, या शॉर्टकमिंग्स बोले तो जो भी नेगेटिव उनके बिहेवियर में चीज़ें हैं कि वो लोगों को अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे हैं, या उनके प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे, उनके डाउट सॉल्व नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट हेल्पिंग टू देम हाउ टू डू वर्क, है ना। तो उनके बिहेवियर की शॉर्टकमिंग को रिमूव करने के लिए, साथ ही साथ जो उनकी परफॉर्मेंस है उसको भी इम्प्रूव करने के लिए जो रेमेडियल ट्रेनिंग होती है वो ऑर्गेनाइजेशन टाइम टू टाइम कंडक्ट करवा
करवाता है। कई बार होता है ना कि एम्प्लॉयज़ जो बहुत पुराने हो जाते हैं या जिनको काम करते करते सेम ऑर्गेनाइजेशन में 10-12 साल हो जाते हैं, तो दे आर हैविंग अ डिफरेंट टाइप ऑफ बिहेवियर। उनका बिहेवियर अलग ही हो जाता है कि अच्छा हम तो बहुत पुराने एम्प्लॉयज़ हैं, अच्छा नए लोग अब हमको सिखाएंगे, तो लाइक दैट। तो उन सारी चीज़ों को ओवरकम करने के लिए, उन सारी चीज़ों को मिनिमाइज रिमूव करने के लिए, ठीक है, रेमेडियल ट्रेनिंग का प्रोग्राम ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से क्या करवाया जाता है, कंडक्ट करवाया जाता है। अब ये जो प्रोग्राम होते हैं, जो डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम भी हमने डिस्कस करे, इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज कंडक्टेड दिस डिफरेंट काइंड ऑफ ट्रेनिंग इन देयर ऑर्गेनाइजेशन। ओनली फ्यू ऑर्गेनाइजेशंस आर laying on this type of ट्रेनिंग। जिसको जिस तरह की ट्रेनिंग की नीड होती है, सपोज कि भाई हमें अभी एग्जिस्टिंग एम्प्लॉयज़ का कोई ट्रेनिंग या कोई रेमेडियल या किसी तरीके की रिफ्रेशर ट्रेनिंग की ज़रूरत नहीं है, हमें तो सिर्फ अभी न्यू कमर्स को फोकस करना है, तो दे आर जस्ट बिलीव ऑन द ओरिएंटेड ट्रेनिंग एंड द जॉब रिलेटेड ट्रेनिंग। समटाइम दे आर आल्सो गिविंग द नॉलेज रिलेटेड देयर सेफ्टी, है ना, उनकी सिक्योरिटी से रिलेटेड चीज़ों को भी उन्हीं में क्या कर दिया जाता है, कवर अप करवा दिया जाता है। बट हियर द टॉपिक विच इज़ हैविंग द डिफरेंट टाइप ऑफ इम्पोर्टेंस कि भाई जब हम ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का पूरा टॉपिक कवर कर रहे हैं, सो वी शुड नो द डिफरेंट टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग ऑल्सो, है ना, हमें अलग अलग तरह की ट्रेनिंग्स के बारे में भी पता होना चाहिए। तो स्टूडेंट्स, वी हैव डिस्कस दिस टॉपिक एंड इन आवर नेक्स्ट वीडियो वी विल discuss the steps which are involving into the training procedure.